सड़क पर खड़े चाय वाले की तरफ 500 रुपए फेंक कर कहा, औकात देखकर बात किया कर। पूरा शहर हंस रहा था। चाय वाला चुप था। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सब कुछ खत्म हो गया था। किसी ने सच कहा है कि वक्त की मार सबसे बेदर्द होती है। कल तक जो आर्यन इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने देख रहा था, आज उसकी आंखों के सामने उसके पिता की अर्थी और 18 लाख का कर्ज खड़ा था। माँ, बाबूजी ऐसे कैसे चले गए? उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हमारे सिर पर इतना कर्ज है। ये लोग घर के बाहर शोर मचा रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं इन्हें? बेटा, वो हमेशा चाहते थे कि तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो खुद तकलीफ में रहे, पर उस छोटी सी चाय की दुकान से तेरी पढ़ाई और घर का खर्च चलाते रहे। अब सब खत्म हो गया आर्यन। ओए आर्यन, बाहर निकल, रोना धोना बंद कर और ये बता कि पैसे कब वापस करेगा। तेरे बाप ने अंगूठा लगाया था इस कागज पे, अब तू भरेगा या ये घर खाली करेगा? खन्ना जी, अभी बाबूजी की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है। कम से कम आज तो इंसानियत दिखाइए। इंसानियत? बेटा, मेरे लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। देख, सीधा हिसाब है, 18 लाख रुपए और उसका ब्याज। अगले महीने की पहली तारीख तक पैसे नहीं आई तो तुम्हें अपनी माँ के साथ घर छोड़ना पड़ेगा। आर्यन खामोश होकर माँ की तरफ देखता है। क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई? सुना था तू बड़ा इंजीनियर बनने वाला है। जा बना ले अपनी मशीनें और चुका दे मेरा कर्ज, वरना याद रखना, खन्ना की उधारी और मौत दोनों पीछा नहीं छोड़ती। खन्ना के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। आर्यन, तू क्या सोच रहा है? तू कॉलेज जा, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगी। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। माँ, इंजीनियरिंग की किताबें मुझे ये नहीं सिखाती कि माँ को दूसरों के घरों में काम करते देखकर चुप कैसे रहा जाए। बाबूजी की साइकिल और उनकी केटली, अब यही मेरा भविष्य है। क्या तू सड़क पर चाय बेचेगा? लोग क्या कहेंगे आर्यन? तेरे दोस्त, तेरे कॉलेज के प्रोफेसर, सब क्या सोचेंगे? माँ, भूख और कर्ज लोगों की बातों से बड़े होते हैं। आज से आर्यन द इंजीनियर मर गया, आज से सिर्फ आर्यन चाय वाला बचा है। अगली सुबह आर्यन की जिंदगी बदल चुकी थी। जिस सड़क पर वो कभी लैपटॉप बैग लेकर चलता था, आज उसी सड़क पर साइकिल के पीछे केतली बांधकर खड़ा था। अरे आर्यन बेटा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तेरे पिता ने तो तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए अपनी जान लगा दी और तू यहाँ गटर के किनारे चाय की टपरी लगा रहा है। वर्मा अंकल, काम कोई छोटा नहीं होता, बस वक्त खराब है। अरे बेटा, ये किताबी बातें छोड़, असली दुनिया में चाय बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देख लेना, 2 दिन में थक कर घर बैठ जाएगा। ये पढ़ाई लिखाई वालों का काम नहीं है। ओ भाई, कितनी देर लगाएगा? एक चाय दे जल्दी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी सर, बस 2 मिनट। थू, ये क्या बनाया है? एकदम फीकी चाय। और पैसे देखो, 10 रुपए मांग रहा है। रहने दे भाई, तुझसे नहीं होगा। अपनी ये इंजीनियरिंग वाली शक्ल लेकर कहीं और जा। सॉरी सर, कल बेहतर मिलेगी। आर्यन का हर दिन मुश्किल था, पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो शहर के बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर रहा था, जहां अमीर लोग आते जाते थे। अगर यहाँ कुछ कप चाय बिक जाए तो माँ की दवाई के पैसे निकल आएंगे। बस आज का दिन अच्छा चला जाए भगवान। अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंजी। एक कार आकर आर्यन की साइकिल से टकरा गई। केतली सड़क पर लुढ़क गई और आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी साइकिल, मेरी सारी चाय गिर गई। डैम इट, तुम जैसे सड़क छाप लोगों को अक्ल क्यों नहीं होती? मेरी 2 करोड़ की कार पर खरोंच आ गई है। जानते भी हो इसका पेंट ठीक कराने में कितना खर्चा आएगा? तुम्हारी पूरी खानदान बिक जाएगी, फिर भी भरपाई नहीं होगी। सर, गलती आपकी थी, आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे। देखिए, मेरी साइकिल टूट गई है। आज का सारा दूध और चाय बर्बाद हो गई। मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया सर। तुम्हारा दिन? तुम्हारे दिन की कीमत क्या है? 200-300 रुपए? और मेरी कार के एक स्क्रैच की कीमत लाखों में है। अपनी औकात देखकर बात किया करो लड़के। सर, पैसा आपके पास ज्यादा होगा और सड़क पर चलने का हक सबका बराबर है। कम से कम माफी तो मांगिए। माफी? मेहरा ग्रुप का मालिक तुमसे माफी मांगे? औकात कपड़ों और गाड़ी से पता चलता है। मेरे कैफे में लोग 700 की कॉफी पीते हैं, तुम्हारी 10 रुपए की चाय की कोई कीमत नहीं। सर, चाय का स्वाद गरीबी या अमीरी नहीं देखता, और रही बात औकात की तो वो वक्त तय करता है। ये लो, अपनी इस टूटी हुई साइकिल और अपनी इस फालतू की ईगो को ठीक करवा लेना। दोबारा मेरी गाड़ी के सामने दिखे तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। मेहरा अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं। आर्यन सड़क पर बिखरी हुई चाय और टूटी हुई साइकिल को देखता है। उसके आसपास लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। उस रात आर्यन घर नहीं गया। वो सड़क पर पैदल चलता रहा। अपमान की आग उसके सीने में जल रही थी। तभी उसकी नजर एक पुराने कबाड़ खाने पर पड़ी। कोई है यहाँ?
कौन है बे इतनी रात को, क्या चाहिए? काका, वो कोने में जो बस खड़ी है वो किसकी है? अरे वो तो 1970 की डबल डेकर बस है। कबाड़ है एकदम, इंजन सड़ चुका है, टायर फट चुके हैं। अगले हफ्ते इसे काट कर लोहा बेचने वाला हूँ। तुझे क्या करना है? काका, इसे बेचो मत, ये मुझे दे दो। तू पागल हो गया है क्या? ये लोहे का ढेर है, तू इसे लेकर क्या करेगा? और तेरे पास इसे खरीदने के पैसे हैं? कम से कम 50,000 का लोहा है इसमें। मेरे पास अभी पैसे नहीं है काका, पर मैं ये बस यहीं रखूंगा। मैं इसमें रहूंगा, इसमें काम करूंगा। आप बस मुझे एक मौका दीजिए, मैं किश्तों में आपके पैसे चुका दूंगा। देख बेटा, तेरी आंखों में जिद दिख रही है, पर दुनिया जिद से नहीं पैसों से चलती है। आर्यन ने बस के अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल, जंग और अंधेरा था। ये बस ठीक वैसी ही थी जैसा आर्यन का जीवन, टूटा हुआ और बेकार। मेहरा साहब, आज आपकी कॉफी 700 की है, याद रखिए। एक दिन आप इसी सड़क पर मेरी चाय का इंतजार करेंगे। अगले 10 दिनों तक आर्यन घर नहीं लौटा। उसने कबाड़ी काका से कुछ औजार उधार लिए। दिन रात वो उस बस की सड़ी हुई सीटों को निकालता, फर्श को साफ करता और लोहे की जंग को रगड़ता। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, पर उसे दर्द नहीं महसूस हो रहा था। आर्यन, ये क्या हाल बना लिया है तूने? तू यहाँ इस गंदगी में क्यों रह रहा है? चल घर वापस। साहूकार खन्ना फिर आया था, वो घर छीन लेगा। माँ, अब घर बचाने का एक ही रास्ता है, ये बस। लोग दुकान किराए पर लेते हैं, मैं अपनी दुकान साथ लेकर चलूंगा। पर बेटा, ये तो कबाड़ है, इसमें कौन आएगा? लोग हंसेंगे तुझ पर। माँ, जब ये रॉयल केटल बनकर सड़क पर उतरेगी तो हंसने वालों की आवाज बंद हो जाएगी। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसने पुराने डिब्बों से बैठने की जगह बनाई, ऊपरी हिस्से को काट कर खुला गार्डन बनाने की कोशिश की, पर तभी एक बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। ओए इंजीनियर, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है क्या? कबाड़ में महल बना रहा है? खन्ना जी, अभी वक्त नहीं हुआ है। मैंने कहा था 1 तारीख को पैसे दूंगा। तारीख का इंतजार वो करते हैं जिनके पास उम्मीद होती है। मुझे खबर मिली है कि तू अपना घर छोड़कर यहाँ छिप रहा है। मुझे अभी के अभी 2 लाख रुपए चाहिए, वरना ये जो तूने बस साफ की है ना, इसे अभी आग लगवा दूंगा। हाथ मत लगाना इसे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। उम्मीद को मैं जेब में रखता हूँ। ओए, मारो इसे और ये सारा कचरा तोड़ डालो। इसे इसकी औकात याद दिलाओ। गुंडे आर्यन को धक्का देते हैं और गुंडे बस के शीशे तोड़ने लगते हैं। नहीं, रुको खन्ना जी, रुकिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बोल, पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास एक वादा है। अगर मैं फेल हुआ तो आप मेरा घर और ये बस दोनों ले लेना, पर मुझे 1 महीना दीजिए, सिर्फ 1 महीना। 1 महीना? चल ठीक है, पर याद रख, 1 महीने बाद अगर पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी माँ को सड़क पर खड़ा कर दूंगा, और ये बस, इसे मैं खुद अपने हाथों से जलाऊंगा। खन्ना धमकी देकर चला गया। आर्यन टूटा हुआ अपनी बस के बीच बैठा था। हर तरफ शीशे के टुकड़े थे। उसकी मेहनत फिर से बर्बाद हो रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैंने चाय बनाना शुरू भी नहीं किया है। बेटा, अब भी मान जा। देख, ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। तू पढ़ा लिखा लड़का है, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले। क्यों अपनी और अपनी माँ की जान जोखिम में डाल रहा है? काका, जब सब कुछ खोने के लिए कुछ बचा ही ना हो तो खोने का डर कैसा? उन्होंने मेरी बस के शीशे तोड़े हैं, मेरी हिम्मत नहीं। पर पैसे कहाँ से लाएगा? बस को सजाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, और वो 18 लाख का कर्ज। काका, मैं इस बस को कबाड़ से नहीं, कला से बनाऊंगा। जो चीजें लोग फेंक देते हैं, मैं उन्हें ही अपना हथियार बनाऊंगा। आप बस मुझे अपनी वो पुरानी वेल्डिंग मशीन और कुछ पेंट के डिब्बे उधार दे दीजिए। अगले 15 दिन आर्यन के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। वो दिन में कबाड़ खाने में काम करता और रात भर अपनी रॉयल केटल को नया रूप देता। माँ, देख रही हो, ये ऊपर वाला हिस्सा अब एक खुला बगीचा जैसा दिखेगा। यहाँ मैंने पुरानी लकड़ी की पेटियों से बैठने की सीटें बनाई हैं। बेटा, तूने इसे सच में किसी महल जैसा बना दिया है। पर आर्यन, तूने 7 दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। तेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। माँ, जब पेट में कुछ बड़ा करने की भूख हो ना, तो रोटी की भूख मर जाती है। बस एक बार ये बस सड़क पर उतर जाए, फिर देखना। ओहो, तो ये है वो अजूबा, कबाड़ की बस में चाय। आर्यन बेटा, लोग चाय पीने आते हैं, म्यूजियम देखने नहीं। और वैसे भी उस सड़क पर मेहरा साहब का कैफे है, उनके सामने तेरी ये खटारा बस कौन देखेगा? वर्मा अंकल, लोग यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आते, अच्छा महसूस करने आते हैं। मेहरा साहब के पास पैसा है, पर मेरे पास दिल से बनी चाय है। दिल? बेटा, दिल से पेट नहीं भरता। जिस दिन खन्ना घर की नीलामी करेगा, उस दिन ये रूह सड़क पर आ जाएगी। लिख के ले ले,
तू बर्बाद होगा। चाचा, मुझे ऐसी चाय चाहिए जिसे पीते ही इंसान को अपने गांव की मिट्टी और अपनी जड़ों की याद आ जाए। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराने शेफ के साथ मिलकर एक ऐसी चाय तैयार की जो आज तक किसी ने नहीं पी थी। जाफरानी शाही चाय, मिट्टी के कुल्हड़, कश्मीरी केसर और लकड़ी के कोयले की खुशबू। बेटा, स्वाद तो लाजवाब है, पर केसर और ये मिट्टी के खास कुल्हड़, इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दुकान चलाने के लिए कम से कम 20,000 का कच्चा माल चाहिए। आर्यन खामोश हो जाता है। पैसे, वही दीवार जो हर बार आर्यन के सामने आ खड़ी होती थी। घर में राशन खत्म था और आर्यन के पास अब बेचने के लिए अपनी किताबों के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। पुरानी किताबों की दुकान वाला कुछ पैसे दे देगा। आज रात का खाना उसी से आएगा। रुक आर्यन। क्या हुआ माँ? ये ले, इसे बेच दे। नहीं माँ, ये तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से ये आपके लिए बनवाई थी। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। बेटा, गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, पर घर की असली खुशी बच्चे होते हैं। अगर तू हार गया तो ये चूड़ी पहनकर भी मैं खुश नहीं रहूंगी। इसे अपनी ढाल बना, हार मत मान। माँ, मैं वादा करता हूँ, इस एक चूड़ी के बदले मैं आपको सोने का महल बना कर दूंगा। ये आर्यन का वादा है। आर्यन ने वो चूड़ी बेची और द रॉयल केटल का उद्घाटन किया। हरे रंग की वो शानदार डबल डेकर बस जब शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ी हुई तो हर कोई रुककर देखने लगा, पर नफरत करने वाले भी कम नहीं थे। सर देखिए, हमारे कैफे के ठीक सामने वही लड़का फिर से आ गया है। उसने उस पुरानी बस को कुछ अजीब सा बना लिया है। भीड़ उसे देख रही है। हिम्मत तो है लड़के में, पर बिजनेस हिम्मत से नहीं, क्लास से चलता है। पुलिस को फोन करो, कहो यहाँ एक बिना परमिशन की बस खड़ी है जो ट्रैफिक जैम कर रही है। जी सर, अभी करती हूँ। ओए, ये बस यहाँ से हटा। तुझे परमिशन किसने दी यहाँ दुकान लगाने की? सर, ये प्राइवेट पार्किंग स्पेस है। मैंने इसके मालिक को किराया दिया है। मेरे पास सारे कागजात हैं। कागज तो ठीक है, पर यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। देख, अगर किसी रईस आदमी ने शिकायत की तो मुझे बस उठवानी पड़ेगी। सर, मैं बस चाय बेच रहा हूँ, नशा नहीं। एक बार मेरी चाय पीकर देखिए, शायद आपकी शिकायत का मूड बदल जाए। मुझे रिश्वत दे रहा है? चल हटा इसे। सर, रिश्वत नहीं है, बस एक कप चाय है, पीकर देख लीजिए। ऑफिसर ने थोड़ा झिझकते हुए एक घूंट चाय पिया। केसर की हल्की खुशबू उठी। पहला स्वाद आते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। ये स्वाद कहाँ से लाया लड़के? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी चाय नहीं पी। ठीक है, आज के लिए छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। पहले 10 दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग बस को देखते, फोटो खींचते और चले जाते। आर्यन के पास अब दूध खरीदने के पैसे भी खत्म होने लगे थे। क्या मैं गलत था माँ? क्या सच में लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, स्वाद के नहीं? आज एक भी कप नहीं बिका। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बेटा, सूरज निकलने से पहले सबसे घनी रात होती है। तू बस डटा रह। माँ, खन्ना का फोन आया था। वो कह रहा है कल नीलामी का नोटिस घर पर चिपका देगा। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगली सुबह शहर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेक इवेंट था। दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन वहां आए थे। अचानक ट्रैफिक जाम हो गया। एक बड़ी काली गाड़ी आर्यन की बस के ठीक बगल में आकर रुकी। ये इंडिया का ट्रैफिक। हमें मीटिंग के लिए 15 मिनट में पहुंचना है और हम यहाँ फंसे हैं। सर, रास्ता पूरी तरह बंद है। कम से कम आधा घंटा लगेगा। द रॉयल केटल, ये क्या है? एक बस के ऊपर गार्डन। ड्राइवर, ये क्या चीज है? सर, ये कोई नया चाय वाला है। बहुत चर्चा है इसकी बस की। मुझे भूख लगी है और मैं इस गर्मी से परेशान हूँ। चलो देखते हैं ये रॉयल चाय कैसी है। नमस्ते सर, वेलकम टू द रॉयल केटल। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास कुछ रिफ्रेशिंग है? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। सर, मैं आपको अपनी सिग्नेचर जाफरानी शाही चाय सजेस्ट करूंगा। ये आपको ताजगी भी देगी और सुकून भी। ठीक है, एक कप लाओ। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इसे चाय पसंद आई तो किस्मत बदल सकती है। ये लीजिए सर, इसे धीरे धीरे पीजिएगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये किसी 5 स्टार होटल की कॉफी से 1000 गुना बेहतर है। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? मेरा नाम आर्यन है सर। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ये चाय और ये प्रेजेंटेशन, ये ग्लोबल लेवल का है। क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूँ? जी सर। मार्क ने आर्यन की चाय के साथ अपनी फोटो खींची और अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले ट्विटर हैंडल पर डाल दी। कैप्शन था, इंडिया की असली ताकत गलियों के स्टार्टअप्स में है। स्टारबक्स को भूल जाइए, असली रॉयल अनुभव यहाँ है। माँ,
माँ, आपने देखा, उन्होंने मेरी चाय की तारीफ की। बेटा, भगवान ने सुन ली हमारी। पर माँ, अभी भी पैसे नहीं आए हैं। सिर्फ एक फोटो से कर्ज कैसे उतरेगा? खन्ना आने वाला होगा। शाम के 4 बज रहे थे। अचानक आर्यन की बस के बाहर कारों की लंबी लाइन लग गई। शहर के अमीर, युवा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचने लगे। भाई वही चाय चाहिए जो उस विदेशी सीईओ ने पी थी, जल्दी दो। मुझे 10 कप पैक कर दो, फोटो भी लेनी है बस के साथ। जी सर, बस 2 मिनट। देखते ही देखते आर्यन की बस के बाहर मेला लग गया। गले में पैसे भरने की जगह नहीं बची थी, पर तभी सामने से खन्ना की जीप आती दिखाई दी। ओए आर्यन, बहुत भीड़ लगा रखी है। लगता है आखिरी दिन खूब कमाई कर रहा है। पर बेटा, ये चिल्लर मेरे 18 लाख के सामने कुछ नहीं है। चल चाबी निकाल घर की। खन्ना जी, जरा 1 मिनट रुकिए। क्या रुकिए, टाइम खत्म हो गया है। मेरा आदमी नीलामी का बोर्ड लेकर आ रहा है। इसमें 3 लाख रुपए हैं। आपकी पहली किश्त और थोड़ा एक्स्ट्रा ब्याज, गिन लीजिए। क्या ये इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? खन्ना जी, काम अच्छा हो तो ग्राहक खुद आ जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, बाकी पैसे भी समय पर मिल जाएंगे। अब जरा जीप हटवा दीजिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। खन्ना का चेहरा उतर गया। वो पैसे लेकर चुपचाप निकल गया। आर्यन ने राहत की सांस ली, पर दूर अपनी कार में बैठे मिस्टर मेहरा ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, डर था। इस लड़के को रोको, ये मेरी मार्केट खा रहा है। अगर ये बस ऐसे ही चलती रही तो हमारे स्टार कॉफी के कस्टमर कम हो जाएंगे। कुछ भी करो, इसकी बस कल सुबह यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। सर, पर कैसे? पुलिस तो अब उसकी दोस्त बन गई है। पुलिस से नहीं होगा तो आग से होगा। रात को जब ये घर जाए तो इस बस को राख बना देना। रात का सन्नाटा था। आर्यन अपनी कामयाबी की खुशी में घर जाकर माँ के लिए मिठाई ले गया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पीछे से मौत उसकी रॉयल केटल की ओर बढ़ रही थी। आर्यन जैसे ही वापस पहुंचा, उसे दूर से धुआं उठता दिखा। लोग इकट्ठा थे और बीच में उसकी बस आग में जल रही थी। नहीं, मेरी बस, कोई पानी लाओ, मेरी रॉयल केटल जल रही है, बचाओ उसे। रुक जा बेटा, अंदर मत जा। पूरी बस पेट्रोल से भीगी हुई है। अब कुछ नहीं बचेगा आर्यन, सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया काका? मेरी माँ की आखिरी चूड़ी लगी थी इसमें, मेरे बाबूजी के सपने थे इसमें। ये आग किसने लगाई? थोड़ी दूर एक महंगी गाड़ी रुकी थी। मेहरा बाहर खड़े थे, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। देख लिया आर्यन, मैंने कहा था ना, बड़े लोगों से पंगा मत ले। अब क्या बचा है तेरे पास? ना घर बचेगा, ना ये जली हुई बस। अब तो भीख मांगने के भी लायक नहीं रहा तू। वर्मा अंकल, मैं हार नहीं मानूंगा, फिर से शुरू करूंगा। बेटा, तू टूट गया तो मैं कैसे जीऊंगी? सब कह रहे हैं कि अब हमें गांव लौट जाना चाहिए। माँ, गांव लौटकर बैठ जाने से कुछ नहीं बदलेगा। बस जली है, पर मैं काम करना जानता हूँ। फिर से शुरू करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने उसी जली हुई बस के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया। हम जले हैं, मिटे नहीं, स्वाद कल फिर लौटेगा। उसने अपने पुराने ग्राहकों से बात की, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की, और फिर हुआ वो चमत्कार जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आर्यन, मैंने तुम्हारा वो ट्वीट देखा। तुम वही लड़के हो ना जिसकी चाय मार्क ने पी थी? जी सर, पर अब मेरे पास न बस है न पैसे, सिर्फ ये रेसिपी है और मेरी जिद। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर मुझे 40% हिस्सेदारी चाहिए। मंजूर है सर, पर शर्त एक ही है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा, और मेरा पहला आउटलेट उसी जगह बनेगा जहाँ मेरी बस चलाई गई थी। अगले 2 साल आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। द रॉयल केटल अब सिर्फ एक बस नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। एयरपोर्ट्स, मॉल और हाईवे पर इसके आलीशान आउटलेट्स खुलने लगे। सर, हमारी वैल्यूएशन अब 120 करोड़ पार कर गई है। हमारे पास 200 से ज्यादा फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट हैं, पर मिस्टर मेहरा के स्टार कॉफी की हालत खराब है। क्या हुआ मेहरा साहब को? उनका घमंड तो 7वें आसमान पर था। सर, उन्होंने एक्सपेंशन के चक्कर में बहुत कर्ज ले लिया। ऊपर से उनकी कॉफी में वो इंडियन टच नहीं था। लोग अब आपकी जाफरानी शाही चाय के दीवाने हैं। उनकी सेल्स 70% गिर गई है। उनका हेड ऑफिस नीलाम होने वाला है। नीलामी कब है? कल सुबह 10 बजे सर। पर हमें उस पुरानी बिल्डिंग से क्या लेना देना? लेना देना है मैनेजर। उसी बिल्डिंग के सामने मेरा अपमान हुआ था, उसी बिल्डिंग के सामने मेरी बस जली थी। कल मैं खुद जाऊंगा। मेहरा कॉर्पोरेट टावर की आखिरी बोली, 40 करोड़। कोई और? प्लीज कोई तो बोली लगाओ, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये नहीं बिका तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। 50 करोड़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मजाक बंद करो। तुम्हारे पास 50 करोड़ कहाँ से आए?
मेहरा साहब, 10 रुपए की चाय से शायद साम्राज्य नहीं बनता, लेकिन लोगों का भरोसा जोड़ते जोड़ते कंपनी खड़ी हो जाती है। आपने कहा था औकात गाड़ी और कपड़ों से तय होती है। आज जवाब आपको खुद दिख रहा होगा। आर्यन बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बन जाओगे। मेरी बेटी की शादी है, मेरा घर मत छीनो। मेहरा साहब, मैं आपका घर नहीं छीन रहा। मैं तो बस अपनी वो पुरानी साइकिल की कीमत वसूल रहा हूँ जो आपने तोड़ी थी। ये बिल्डिंग